नमस्कार मेरी प्यारी सहेलियों और परिवारजनों, मैं हूं आपकी अपनी अनुराधा और आप सबका स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल अनुराधा भक्ति संसार में। आज मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कहने जा रही हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपनी सबसे करीबी सहेली से बातें करती है। तो हाँ, चलिए आज हम थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा रोएंगे और सबसे जरूरी सीखेंगे भी। आज का हमारा विषय है मंगलवार को ये गलतियां न करें। और हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई राज की बात हो। तो कहानी सुनने के लिए पूरा ध्यान लगाइए। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही सच्ची और भक्ति से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। शुरुआत एक मासूम लड़की की जुबानी। बहुत समय पहले की बात है, मैं तब बहुत छोटी थी, शायद 19 से 20 साल की, बिल्कुल वैसी ही जैसे आज आप में से कई लड़कियां होंगी, चुलबुली, मस्तमौला और धार्मिक मान्यताओं से थोड़ी दूर। हाँ, मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता था, लेकिन उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती थी जो हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहा करते थे। हमारे घर में मेरी दादी माँ थी, बहुत प्यारी, बहुत अनुभवी। वो अक्सर कहा करती थी, बेटा, मंगलवार का दिन बजरंग बली का होता है, इस दिन कुछ काम नहीं करने चाहिए। मैं हंस देती थी, मन ही मन सोचती, ये कैसी बातें हैं दादी, भगवान तो सब दिन एक जैसे होते हैं। पर सहेलियों, सच कहूं तो जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ ऐसा जो मैंने किताबों में नहीं पढ़ा बल्कि अपनी गलतियों से सीखा। मंगलवार की वो 6 गलतियां कैसे बदल गई मेरी जिंदगी। तो सुनो, एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था और मुझे कुछ खास वजह से घर से बाहर जाना था। मैंने उस दिन कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा असर हो सकता है। आज मैं वो सारी गलतियां तुम्हें बताती हूँ ताकि तुम मेरी तरह परेशान न होना। एक, मांस मदिरा का सेवन, वो मासूमियत भरी भूल। उस मंगलवार को मेरे कुछ दोस्तों ने पार्टी रखी थी। मैंने सोचा चलो चलते हैं, मजा आएगा। वहां पर कुछ लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे। मैंने सोचा बस थोड़ा सा टेस्ट कर लूं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने वो कर लिया। उस समय तो बहुत अच्छा लगा, मस्ती हुई, लेकिन अगले ही पल से मेरे मन में बेचैनी होने लगी। घर लौटी तो रात को नींद नहीं आई। सपने में बहुत अजीब अजीब चीजें दिखी। सुबह उठी तो सिर में दर्द और शरीर में अजीब सी भारीपन। और सबसे बड़ी बात, मेरे मन में हनुमान जी की तस्वीर आते ही अपराध बोध होने लगा। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैंने ठान लिया कि फिर कभी मंगलवार को ऐसा नहीं करूंगी। 2 बाल और नाखून काटना, छोटी सी लापरवाही, बड़ी मुसीबत। अगले मंगलवार की बात है, मुझे अचानक याद आया कि कल एक फंक्शन है और मेरे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। मैंने सोचा चलो जल्दी से बाल काट लूं और नाखून भी काट लूं ताकि कल तैयार होने में आसानी हो। दादी माँ ने मना किया, पर मैंने उनकी एक न सुनी। बस उसी दिन से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता, काम में मन नहीं लगता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। 3 उधार लेना देना, वो दरार जो रिश्तों में आ गई। उसी मंगलवार को मेरी एक बहुत अच्छी सहेली ने मुझसे पैसे उधार मांगे। मैंने सोचा सहेली है, क्यों ना दे दूं। मैंने उसे पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद था। उस सहेली ने पैसे लौटाने की बात ही भुला दी। जब मैंने याद दिलाया तो वह नाराज हो गई। आज वो सहेली मुझसे बात तक नहीं करती। सोचो,
एक छोटी सी गलती ने एक पक्की दोस्ती को खत्म कर दिया। अगर मैंने उस दिन दादी माँ की बात मान ली होती तो शायद आज वो सहेली मेरे साथ होती। लेकिन हाँ, अब पछताने के अलावा क्या कर सकते हैं। 4 घर में कलह, गुस्से की आग। उसी दिन की बात है, घर में छोटी सी बात पर मेरा अपने भाई से झगड़ा हो गया। मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत जोर से चिल्लाई। माँ ने समझाया, बेटा मंगलवार है, गुस्सा मत करो। हनुमान जी रौद्र रूप भी धारण करते हैं, लेकिन वो कभी क्रोध में काम नहीं करते। मैंने फिर भी नहीं माना। उस रात घर में अजीब सा माहौल हो गया। माँ बहुत देर तक रोती रही। उस दिन के बाद से घर की शांति चली गई। छोटी छोटी बातों पर तनाव, कलेश, ये सब शुरू हो गया। 5 लोहे का सामान खरीदना अनजाने में की गई भूल। एक और मंगलवार था, मैं बाजार गई थी। वहां एक दुकान पर बहुत प्यारा सा लोहे का स्टैंड देखा। मैंने सोचा घर में रखूंगी तो अच्छा लगेगा। मैंने उसे खरीद लिया। उसके बाद से घर में अजीब सी नकारात्मकता आ गई। मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। बस ऐसा लगता कि दीवारें भी बोझिल हो गई है। बाद में पता चला कि लोहा, खासकर मंगलवार को, शनि की दृष्टि को आकर्षित करता है और हनुमान जी की कृपा में बाधा डालता है। छोटी सी चीज, बड़ा असर। 6 झूठ और अपमान सबसे बड़ा पाप। उसी दौरान एक दिन मंगलवार को मैंने किसी की मदद करने से मना कर दिया और उससे बुरा बर्ताव भी किया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन वो गलती बहुत भारी पड़ी। उस दिन के बाद से मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। काम बिगड़ने लगे, लोगों का भरोसा उठने लगा और सबसे बड़ी बात, मेरे मन में एक खालीपन सा आ गया। सहेलियों, उस वक्त मुझे लगा कि मैं बहुत अकेली हूं। दुनिया में कोई नहीं जो मेरी सुने। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद, वो मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन मैं बहुत उदास बैठी थी, तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। वो बहुत ही सादगी भरी, लेकिन आंखों में चमक लिए हुए थी। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा उदास क्यों हो? मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम अनजाने में मंगलवार के नियम तोड़ रही हो। ये दिन हनुमान जी का है। अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगी तो जीवन में शांति आएगी। फिर उन्होंने मुझे वो 6 गलतियां बताई जो मैंने अभी तुम्हें बताई, और ये भी बताया कि मंगलवार को क्या करना चाहिए। मंगलवार को क्या करें? उन बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि मंगलवार को ये काम जरूर करने चाहिए। 1. हनुमान जी की पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 2. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी संकट दूर होते हैं। 3. गरीबों को दान दें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या उन्हें कपड़े या पैसे दान करें। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। 4. लाल फूल और सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उन्हें लाल फूल, लाल चंदन और सिंदूर अर्पित करें। 5. केले का भोग लगाएं। हनुमान जी को केले का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। चमत्कारी मोड़ जब बदली किस्मत। उन बुजुर्ग महिला की बातों ने मेरे मन को छू लिया। मैंने ठान लिया कि अब हर मंगलवार को मैं पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करूंगी। अगले मंगलवार से मैंने शुरुआत कर दी। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, फिर हनुमान जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। पहले तो थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे मन लगने लगा। मैंने घर के पास एक वृद्ध आश्रम में भोजन का दान देना शुरू किया।
और सहेलियों, फिर जो हुआ वो सच में चमत्कार था। धीरे धीरे मेरे मन की बेचैनी कम होने लगी। जो सहेली मुझसे नाराज थी, उसने एक दिन खुद फोन करके मुझसे माफी मांगी। घर का माहौल फिर से पहले जैसा खुशनुमा हो गया। मेरी पढ़ाई में मन लगने लगा और एक अच्छी नौकरी भी लग गई। सबसे बड़ी बात, मुझे मन की शांति मिली। वो खालीपन, वो डर, वो बेचैनी सब खत्म हो गया। और ये सब सिर्फ हनुमान जी की कृपा से हुआ। 12 राशियों के लिए खास सावधानियां मंगलवार के लिए। अब मैं तुम्हें बताती हूँ हर राशि के हिसाब से मंगलवार को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ये बातें मुझे उसी बुजुर्ग महिला ने बताई थी और मैं आज तक मानती हूँ। मेष, एरीज। मेष राशि वालों, मंगलवार आपके लिए बहुत खास है क्योंकि ये दिन आपके स्वामी मंगल का है। लेकिन इस दिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वृषभ, टॉरस। वृषभ राशि वालों, मंगलवार को किसी से भी उधार लेने या देने से बचें। आपके लिए ये दिन धन संचय का है, लेकिन उधार देने से धन हानि हो सकती है। मिथुन, जेमिनी। मिथुन राशि वालों, इस दिन किसी की निंदा या चुगली बिल्कुल न करें। हो सकता है आप मजाक में कुछ कह दें, लेकिन वही बात आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कर्क, कैंसर। कर्क राशि वालों, मंगलवार को पानी या दूध से जुड़ा दान जरूर करें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन किसी भी तरह का तरल पदार्थ बहाने से बचें। सिंह, लियो। सिंह राशि वालों, आपके लिए मंगलवार का दिन बहुत शुभ है, लेकिन इस दिन किसी भी प्रकार का लोहे का सामान घर न लाएं। ये आपके लिए अशुभ संकेत ला सकता है। कन्या, वर्गो। कन्या राशि वालों, इस दिन अपने खानपान का खास ध्यान रखें। मांस मदिरा से पूरी तरह दूर रहें। सादा भोजन करें, इससे सेहत अच्छी रहेगी और मन शांत रहेगा। तुला, लिब्रा। तुला राशि वालों, मंगलवार को किसी भी तरह का विवाद या झगड़े से दूर रहें। खासकर साझेदारी में काम करते हैं तो किसी भी बात को लेकर बहस न करें। वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, इस दिन गुप्त बातें या राज किसी को न बताएं। ये दिन आपके लिए रहस्यमय है, लेकिन अपने मन की बात किसी को बताने से नुकसान हो सकता है। धनु, सगिटेरियस। धनु राशि वालों, मंगलवार को किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में पैसे खर्च करें, लेकिन किसी को पैसे उधार न दें, वरना वापस मिलने में देरी होगी। मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आपके लिए मंगलवार का दिन शनि और मंगल का मिलाजुला असर लाता है। इस दिन घर की साफ सफाई में लोहे की चीजों का इस्तेमाल न करें। झाड़ू भी लोहे वाली न लगाएं। कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, इस दिन किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर कोई पुरानी रंजिश है तो उसे भूल कर मिले, वरना वही बात आपके मन को खटकती रहेगी। मीन, पिसिस। मीन राशि वालों, मंगलवार को किसी भी तरह का नशा या तामसिक चीजों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अंतिम संदेश, सच्ची भक्ति का फल। तो सहेलियों, ये थी मेरी कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का सच है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि मंगलवार का दिन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वो हमारे भक्तों के सबसे करीबी हैं। जैसे कोई सच्चा दोस्त,
जो हर मुश्किल में काम आता है। बस जरूरत है तो सच्चे मन से पुकारने की, सच्चे दिल से उन्हें याद करने की। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें। और हाँ, मेरा वादा करो कि आप अनुराधा भक्ति संसार को सब्सक्राइब जरूर करोगे। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही भक्ति, प्रेरणा और जीवन के सच से जुड़ी कहानियां लेकर आती रहूंगी। अगले मंगलवार तक के लिए हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अपनी अपनी अनुराधा।